करने वाले हैं क्यून-मैक्लास्की मेथड और इसको बोला जाता है टेबुलर मेथड। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो बूलियन सिंप्लीफिकेशन होती है उसमें तीन तरह की ही चीज़ें होती हैं। एक तो हम के मैप से सॉल्व करते हैं, दूसरा हम बूलियन अलजेब्रा के लॉ से सॉल्व करते हैं, थर्ड इज़ अवर क्यून-मैक्लास्की मेथड और विच इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज दी टेबुलर मेथड। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया y ऑफ ए बी सी डी, 4 वेरिएबल का ले लिया हमने, जिसमें मैं ले रहा हूँ SOP समेशन ऑफ 0 1 3 7 8 9 11 एंड 15। ठीक है, तो अभी हम इसको विद द हेल्प ऑफ क्यून-मैक्लास्की मेथड और टेबुलर मेथड कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। स्टेप 1, पहले तो हमको यहाँ पे नंबर लिखना है और उसकी हमको यहाँ पे लिखनी है बाइनरी। ठीक है, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ना टोटल 5 स्टेप्स में कवर होता है और मैंने उसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे एक्चुअली लिख भी लिया है टोटल। उसमें हमको क्या होता है, जो गिवन टर्म्स है ना उनको इन नंबर फॉर्म में लिख लेना है और साथ में उसकी बाइनरी को हमको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमको आ रहा है सेकंड स्टेप है टू मेक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बनाना है टर्म लिखकर, किसके फॉर्म में, ABCD वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं पहले ग्रुप। तो पहला ग्रुप बनेगा ग्रुप 0 है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप 0 मैंने यहाँ पे लिखा है। ग्रुप 0 का मतलब है जिसमें एक भी 1 ना हो प्रेजेंट। तो आप देखो 0 में ही ओनली ऐसा ये हमारा बाइनरी है जिसमें भी कोई भी 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये आ गया 0 0 0 0। अभी ये ग्रुप 0 खत्म हो गया। अभी हमको बनाना है ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स वैल्यूज या वेरिएबल्स जिसमें 1 टाइम 1 आ रहा हो। देखो एक तो 1 में आ रहा है, दूसरा 8 में आ रहा है, तो मतलब हमारे पास एक तो 1 हो गया, एक 8, ये एक ग्रुप में हो गए जिसकी वैल्यूज क्या है 0 0 0 1 1 0 0 0। उसके बाद हमको क्या बनाना है, उसके बाद ऐसे ही हमको बनाना है ग्रुप 2 और हमको तब तक ग्रुप्स बनाने हैं ना जब तक हमारे मतलब कि ना सारे वैल्यूज इसमें आ नहीं जाती। लाइक ग्रुप 2 देखो, 2 का मतलब है जिसमें 2 टाइम्स 1 हो। अब 2 टाइम्स 1 देखो किसमें, एक तो 3 में है और दूसरा किसमें 9 में है। 2 टाइम्स 1 है ना, तो ये 3 लिख लो यहाँ पे, आप ऐसे यहाँ पे 9 लिख लो। तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 0 1 1 और बनेगा 1 0 0 1। ये ग्रुप 3 हो गया। ठीक है, हमारा तीसरा ग्रुप, वैसे हमारा ग्रुप ऑफ 2 है ना। अब ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3 का मतलब क्या है कि जिसमें 3 1s हों, एक तो 7 में आ रहे हैं, दूसरा 11 में आ रहे हैं। तो ये 7 और 11 ये हमारा एक ग्रुप बन गया। 7 में कैसे आ रहे हैं 0 1 1 1 और 11 में 1 0 1 1, 3 टाइम्स 1 है। अब हमारा लास्ट यहाँ पे बनेगा ग्रुप 4, जो कि हमारा 5वां ग्रुप होगा। ग्रुप 4 का मतलब जिसमें 4 1s हो, हमारे पास 4 टाइम्स 1s हो। तो देखो वो तो सिर्फ 15 के केस में ही है, तो ये हमारा 15 ऐसे ही एक ग्रुप बन गया 1 1 1 1। तो ये हमारा सेकंड स्टेप जो है ना वो पूरा हो चुका है। अब हमारा जो अगला स्टेप है दैट इज़ अवर स्टेप 3। अभी स्टेप 3 में देखो मैंने एक चीज़ लिखी है, फाइंड द पेयर विद 1 बिट डिफरेंस। अभी क्या करना है, इसमें हमको ना ग्रुप्स को कंपेयर करना है और 1 बिट का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, ये देखिए हम पहले करते हैं। ग्रुप कौन सा हम लेंगे, पहले ग्रुप 0 लेंगे, ग्रुप 0। अभी इसको इसके नेक्स्ट ग्रुप से कंपेयर करेंगे। अगर आप देखो ये सारे कंपेयर करो 0 0 0 0, अगर आप देखोगे यहाँ पे 0 0 0 4 टाइम्स है, यहाँ 0 0 0 1 है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या 1 के साथ इसका 1 बिट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारा पेयर क्या बन जाएगा 0 एंड 1 का। 0 एंड 1 में क्या पेयर में हमारे क्या वैल्यू है, देखो जो सेम है उनको तो हमको एज इट इज़ ही लिखी जाना है और जो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे D वाला यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, तो इसको हमको डैश लिख देना है, ऐसे डैश से इसको शो कर देना। अभी देखो इसी ग्रुप को, अब 0 को 8 से भी देखो, 0 को 8 से देखो तो ये वाला 0 और ये 1 अलग हैं, बाकी देखो 0 सारी सेम है। तो एक हमारा ये पेयर बन गया, कौन सा 0 एंड 8 का। इसमें देखो खाली ये वाली वैल्यू चेंज है, बाकी सारा का सारा सेम है। तो हमारा एक ये हो गया। उसके बाद हमारा बनेगा ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 का मतलब है 1 को हमको 2 के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है और देखना है कि क्या हमारे एलिमेंट्स के पेयर बन रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 0 0 0 1 है और हमारे पास जो ये है 3 है, तो आप देखो 0 0 1 0। अब देखो 0
1 ये 0, ये दोनों तो सॉरी 0 0 और ये वाला 1, ये भी यहाँ पे सेम है 0 0 1, खाली चेंज हमारा सी हो रहा है। तो हमारा यहाँ से कौन सा ग्रुप बन गया 1 और 3 का, जिसका हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 0, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1, यहाँ पे सी हमारा चेंज हो रहा था तो वहाँ पे आ जाएगी डैश। अभी इसमें देख लो, अभी इसमें आप देखोगे कि ये जो 1 है इसका 9 से आप देखोगे ना तो ये देखो 0 0 0 0 0 1 है ना, 0 0 1, ठीक है। इस सिर्फ ए यहाँ पे चेंज हो रहा है तो 1 का 9 से ऐसे ही एक बन गया, तो 1 का 9 से बनेगा तो क्या आएगा डैश 0 0 1। अभी देखो कि 1 तो ख़त्म हो गया, अभी हमको 8 को कंपेयर करना है। अब 8 को आप 3 से कंपेयर करो, देखो यहाँ पे ना 2 बिट्स अलग हैं इसके, जैसे यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये, मतलब 3 बिट्स अलग हैं, तो इससे तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद देखो कि इसको हम किससे कंपेयर करें, 9 से कंपेयर करके देख लो, देखो 1 1 सेम, 0 0 सेम, 0 0 सेम, 0 1, 1 बिट अगेन चेंज होगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 8 और 9 का, जिसमें हमारे पास बनेगा 1 0 0, और जो नहीं मैच हो रहा है या फिर 1 बिट डिफरेंस है वहाँ पे हम क्या कर देंगे डैश लगा देंगे। उसके बाद आ गया हमारा ग्रुप 2। अभी ग्रुप 2 में आप देखो क्या करना है, ग्रुप 2 में मतलब हमको इस 3 9 को 7 11 से करना है। तो पहले देखो 3 और 7 को देखते हैं, 0 0 0 1, एक चेंज आ गया 1 1 1 1, सिर्फ बी वाला चेंज हो रहा है। तो हमारा क्या पेयर बन गया 3 एंड 7 का, क्या हमारे पास आंसर आया 0 1 1। अभी 3 को 11 से कर लो आप, देखो 0 1, एक चेंज आ गया 0 0 1 1, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, मतलब एक हमारा पेयर बन गया 3 और 11 का। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा ए में, बाकी ये दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी, ठीक है। अभी देखो, अभी हम 9 को कंपेयर करेंगे, 9 को पहले 7 से करके देखो, देखो 1 0 चेंज हो गया, 0 1 चेंज, 0 1 चेंज, कोई पेयर नहीं बन रहा, क्यों वैल्यूज़ ज़्यादा चेंज हो रही हैं, हमको तो सिर्फ 1 बिट डिफरेंस चाहिए। अब 9 को आप 11 से कंपेयर करो, देखो 1 1 0 0 0 1, यहाँ पे एक बिट का चेंज आ गया, 1 1 सेम है, तो यहाँ से एक हमारा 9 और 11 का पेयर बन गया, और हमारे पास इसमें आंसर क्या आएगा 1 0 डैश 1, क्योंकि ये चेंज हो रहा था। अब ये ख़त्म। अब इसके बाद हमको क्या बनाना है ग्रुप हमारा 3। अब ग्रुप 3 में देखो हमको 7 11 को 15 से कंपेयर करना है ना, तो देख लेते हैं। अब देखो पहले तो 0 1, एक बिट का चेंज आ गया 1 1 1 1 1 1, मतलब एक तो हमारा बन गया 7 और 15, डैश ऐसे लगा के 7 और 15, तो मैंने दोबारा लिख दिया 7 और 15। तो देखो 7 और 15 में सिर्फ ए चेंज हो रहा है, बाकी वेरिएबल हमारे सेम रह रहे हैं। अब इसी में देखो 7 को हमको 15 से करना है ना, 7 को हमको किससे करना है 15 से करना है, तो सॉरी 15 से हमने कर लिया है, 11 को करना है। देखो 1 1 सेम आ गया, 0 1 एक बिट का डिफरेंस, 1 1 1 1, तो सिर्फ यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, बाकी क्या रह रहा है, बाकी हमारा सेम ही रह रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर अब हम 15 का देखें, अगर ग्रुप 4 में है तो इसके आगे हमारे पास कोई है ही नहीं ना इसको मतलब कि ग्रुप बनाने के लिए या कंपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो इसको हम सीधा ऐसे नीचे वाले को उठा के ऊपर से कंपेयर कर देंगे तो देखो ये सब बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और वो वैलिड भी नहीं है, हम करेंगे नहीं। बस यहाँ तक ग्रुप 3 तक ये हमारा थर्ड स्टेप बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यही जो यहाँ पे स्टेप किए हैं ना, इनको ही हम अब 4th स्टेप में दोबारा से रिपीट करेंगे। तो मैं 4th स्टेप का और 5th स्टेप का टेबल बना लेता हूँ, तो देखते हैं आगे। तो मैंने स्टेप 4 का ना मैंने टेबल सा ऐसा मतलब ड्रॉ कर लिया है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इन जो दो ये मतलब पेयर्स बने ना, इनको अब ऐसे ही नीचे कंपेयर करना है। तो अब जैसे देखो पहले 0 1 को हमको 1 3 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगेन वही 1 बिट डिफरेंस होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या 0 1 1 3 से कंपेयर होगा। देखो 3 ज़ीरोज़ हैं, अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ नहीं है, यहाँ पे एक डैश है, तो ये तो कंपेयर होगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो 1 9 से होगा, यहाँ पे भी आगे डैश आ गई तो नहीं कंपेयर होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो। अब 8 9 से देखो, 0 1 का 8 9 से देखो 0 है 1 है, 1 बिट डिफरेंस आ गया, 0 है सेम हो गए, 0 है सेम हो गए, डैश और डैश है ये भी तो सेम ही हो गए, डैश डैश। तो मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा बनेगा यहाँ पे ग्रुप 0। ग्रुप 0 में पेयर क्या बनेगा हमारा 0 1 8 9। अभी देखो इसमें चेंज हो रहा था हमारा ए सिर्फ, बाकी क्या था 0 0 और ये ऐसे ही डैश आ गई, ये हमारा ग्रुप 0 हो गया, है ना। अभी इसमें देखो हमने इस 1 को कंपेयर किया था, अब हम 0 8 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे 0 8 लिख लेते हैं और देखते हैं ये किससे कंपेरेबल है। अब ये देखो
08 को, ये देखो यहाँ पे डैश आ गई पहले और उसके बाद 3 0, इससे तो कंपेरेबल नहीं है। आगे डैश है तो यहाँ पे 1 है, 89 से भी कंपेरेबल नहीं है। 19 वाला देखो, 19 से क्या कंपेरेबल है, डैश डैश 0 0 0 0 0 1, 1 बिट डिफरेंस, बाकी सारा सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 19 से कंपेरेबल है, 19 से कंपेयर कर सकते हैं हम इसको। तो इसका आंसर आएगा डैश 0 0 डैश। तो ये हमारा ग्रुप 0 ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, हमको बनाना है ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में हम देख लेते हैं, पहले हमारा है 1 3, है ना। अब 1 3 को देखो, तो हमको इस 3 7 और ये 3 11 9 11 इन पूरे से कंपेयर करना है इसको। देखो 0 0 डैश, 0 0 डैश नहीं है, कंपेयर नहीं होगा। 0 0 डैश नहीं है, कंपेयर नहीं होगा। देखो अब 0 1, एक बिट का डिफरेंस आ गया। 0 0 डैश डैश 1 1, मतलब जो 1 3 है वो 9 11 से कंपेरेबल है। और इसको कंपेयर करके हमारा आंसर क्या आएगा, डैश 0 डैश 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों की जगह क्या आ जाएगा, डैश, और इनकी जगह 0। ये तो पहले ही डैश थी और ये 1 थी, तो 1 आ गया। अब सेकंड देखो, हमको 1 9 को कंपेयर करना है, तो ये है डैश 0 0 1, है ना। तो देखो डैश 0 0 1 इसमें नहीं है, तो इससे कंपेयर नहीं होगी। डैश 0 1, 1 बिट का डिफरेंस होगा और फिर से 1, यहाँ से कंपेरेबल है, अब इससे भी कंपेरेबल नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ये बनेगा हमारा 1 9 3 11। अब 1 9 3 11 करेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर आएगा डैश 0 डैश 1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब कि 1 9 से कंप्लीट हो गया। अभी देखो 8 9 वाला देखो, 1 0 0, तो पहली 3 को ही हम कंपेयर करते हैं ना। 0 आ गया, 1 बिट डिफरेंस आ गया, 0 डैश मैच नहीं हुआ, फिर 1 आ गया, डैश आ गया, मैच नहीं हुआ। 1 और 1 ठीक है, 0 और 0 ठीक है, 0 और डैश, और यहाँ पे डैश और 1, मतलब कंपेरेबल नहीं है। मतलब हमारा ग्रुप 1 जो है हमारा यहीं पे समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारा ग्रुप 2 हो गया। अब ग्रुप 2 का मतलब इस 2 को हमको 7 15 से सारे से करना है, ठीक है। अभी आप देख लो, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 और 7 की 2 है हमारा, 3 और 7 इसको कंपेयर करना है 7 15 से। तो देखो 0 डैश और 1 डैश कंपेयर नहीं होगा। 3 7 को 11 15 से करो, 0 1, है ना। यहाँ पे 1 बिट डिफरेंस आ गया, डैश डैश 1 1 1 1। तो यहाँ पे हमारा 3 7 और 11 15 का एक पेयर बन गया। तो यहाँ से क्या है, डैश डैश 1 1। अभी 3 11 को करते हैं हम किससे, 7 15 से। तो देखो डैश डैश 0 1, 1 बिट का डिफरेंस 1 1 1 1। तो मतलब ये हमारा बन गया 3 7 और 7 और 15 का एक। तो देखो इससे हमारा अभी क्या आ गया, इससे भी हमारा डैश डैश 1 1 आ गया। अब देखो 9 11 को कंपेयर करो, 1 डैश 0 1 डैश 1 नहीं कंपेरेबल है। अब 9 11 को 11 15 से, है ना, 1 1 कंपेयर हो गया, 0 डैश कंपेयर नहीं हुआ, डैश और 1 तो कंपेयर नहीं हुआ, है ना। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की सॉल्व हो गया, है ना। बट स्टेप 5 से पहले हमको इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट देखने हैं। अभी देखो जहाँ पे 0 है ना, उसका मतलब सिंपल है, जहाँ पे 0 है उसका मतलब है वहाँ पे उसकी कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पे 1 है उसका मतलब नॉर्मल वेरिएबल है। तो देखो 0 0 और 0 0, यहाँ पे क्या बनेगा, बी बार सी बार, यहाँ पे भी बनेगा बी बार सी बार, क्योंकि बी और सी के नीचे है। इन दोनों में से हम एक ले लेंगे, हम यही करते थे ना मिनिमाइज करने के लिए, अगर दो सेम हो तो उनमें से एक रख लेते थे। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू डी, बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू डी, यहाँ से हमारा आ गया बी का डी, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा सी डॉट डी, सी डॉट डी, तो यहाँ से हमारा सी डी आ गया। ये हमारी प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ गए, सॉरी, है ना, मिन टर्म नहीं। तो देखो हम पी आई लिख लेंगे, पी आई में हम लिखेंगे बी बार सी बार, बी बार डी, सी एंड डी, प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिख लिए। अब हमको मिन टर्म लिखनी है, मिन टर्म मतलब मिन टर्म कौन सी में ये आए हैं, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पे कंपेयर करके देखो, देखो ये क्या था, 0 1 8 9 और 0 8 1 9, तो सेम ही है, मतलब किस में आया, 0 1 8 9। ऐसे ही बी बार डी किस में आया, 1 3 9 11 में, और सी डी किस में आया, 3 7 11 15 में, है ना। अभी हमको ना यहाँ पे 0 से लेके पूरे फुल तक मतलब बनाने हैं, जो टर्म्स हमारे पास थी, लाइक 0, जहाँ पे ये टर्म्स आ रही हैं ना, वहाँ पे हमको क्रॉस लगाना है, जो टर्म्स प्रेजेंट हैं, और दूसरी जगह नहीं। जैसे देखो 0 आ रहा है, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से 8 आ रहा है, यहाँ से क्रॉस, और 9 पे क्रॉस। ऐसे ही यहाँ से 1 पे क्रॉस, 3 पे क्रॉस, 9 पे क्रॉस, 11 पे क्रॉस। ऐसे ही यहाँ पे अब आप देखोगे तो 3 पे क्रॉस, 7 पे क्रॉस, 11 पे क्रॉस, और 15 पे क्रॉस। अभी हमको करना पता क्या है, अभी हमको
इसमें से एक सिंपल सी चीज़ देखनी है कि कौन सी हमारी टर्म है, मिन टर्म्स हैं जो सिर्फ एक एक बार आ रही हैं, वो 2 बार रिपीट नहीं हो रही है ना, 2 बार रिपीट नहीं हो रही। जैसे अभी आप देखोगे कि ये 0 है, एक बार ही आ रहा है, 1 एक बार ही आ रहा है ना, बट ये 0 और किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। ऐसे ही ये 15 भी है इधर किसी और के साथ। हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स में यही तो करते थे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में, है ना, कि ये भी किसी और के साथ पेयर नहीं बना रहा, ये भी किसी और के साथ पेयर नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये 8 देखोगे यहाँ पे, ये भी किसी और के साथ पेयर नहीं बना रहा, और ये एक्स यहाँ पे देखोगे 7 में, ये भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा। तो ये 4 हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है जो पेयर नहीं बना रहे। तो इसको हम ऐसे लाइन मार देंगे और लिख देंगे दीज आर दी एसेंशियल पी प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो हमारा आंसर यहाँ से ड्राइव करके क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बी बार सी बार प्लस सी डॉट डी। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल का। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं दी हुई वैल्यूज़ को विद यूजिंग दी क्यून-मैक्लास्की मेथड, और यू कैन से दी टेबुलर मेथड। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।